अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेंटल रिटार्डेशन के जो हैं वो कॉजेज़ पढ़ेंगे। कुछ कॉजेज़ ऐसे होते हैं जिनसे हम नहीं छुटकारा पा सकते, सच एज़ हेरिडिटी और जीन्स जो हमारी फैमिली से हमें मिलते हैं। बट कुछ कॉजेज़ ऐसे होते हैं जिनसे अगर हम प्रिवेंशन चाहें तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं उनको। ठीक, तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है, देखते हैं। सबसे पहला कॉज है प्रीनेटल कॉज, डिलीवरी से पहले वाला। क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है या कुछ इस तरह का हो जाता है कि आपके बेबी पे जो है वो उनके मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने आप को जो है वो बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई फिज़िकल अब्यूज़ हो जाता है तो भी इसके चांसेस होते हैं। अगर आप गिर गई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पे कोई फिज़िकल अब्यूज़ कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको मारपीट कर रहा है, तो आप गिर गई हैं या आप किसी के साथ भी किसी चीज़ के साथ आपका सर टकरा गए हैं, कुछ भी हिट हो गई हैं, तो फिर भी जो है ये हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल यूज़ करें, ड्रग यूज़ करें, उसका मिसयूज़ हो गया, मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ओवरडोज हो गई है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और आप ठीक तरह से खा पी नहीं रही, तो उसकी वजह से भी आपके बच्चे पे, आपके बेबी पे जो है इफ़ेक्ट नेगेटिव पड़ सकता है और मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। बेसिकली ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान रखें, नहीं तो सारी ज़िंदगी जो है वो आपके बेबी की जो है इफ़ेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हेरिडिटी है। हेरिडिटी में ऑब्वियसली यही है कि जीन्स और फैमिली जो है वो ग्रेट रोल प्ले करती है मेंटल रिटार्डेशन का। ये कहा जाता है कि 99% जो है आपके एक ऑफ स्प्रिंग में, अगर आप में हैं, आपकी फैमिली में है, तो 99% चांस हैं आपके एक ऑफ स्प्रिंग में, आपके एक बेबी में मेंटल रिटार्डेशन के जाने के। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डिलीवरी। ड्यूरिंग डिलीवरी भी जो है वो बहुत अहम इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेंटल रिटार्डेशन के लिए। क्या होता है, प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है। प्री मेच्योर डिलीवरी में बेसिकली क्या वजह होती है इसकी कि आपके ऑर्गन्स जो हैं वो ठीक तरह के नहीं बने होते। ओबियसली हर 9 मंथ्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं बेबी को बनने के लिए, इस दुनिया में आने के लिए। तो उसमें जो होता है उसके सारे ऑर्गन्स बनते हैं, पहले दिल बनता है, देन फर्दर। तो जो प्री मेच्योर होता है उसमें ऑर्गन्स नहीं बनते और आपको पता है आप पूरा बॉडी सिस्टम जो है वो एक साथ काम करता है, ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, इंटरकनेक्टेड होती है हर चीज़, तो जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और ब्रेन जो है सही काम नहीं कर पाता। प्रोलॉन्ग लेबर पेन की वजह से भी हो सकता है। जब आपको बहुत लंबे अरसे से लेबर पेन हो रही है, कोई इफ़ेक्ट मतलब कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा या नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एनोक्सिया हो जाता है चाइल्ड बर्थ में। एनोक्सिया का मतलब ये है कि एनोक्सिया क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता बच्चे को, बच्चे की ब्लड वेसल्स को, उसको, या आप जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं डिलीवरी के वक्त, जो फोर्सेप्स यूज़ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो बच्चे के सर पे गलत तरीके से लग गए हैं या ज़ोर से लग गए हैं, तो भी जो है वो मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। नेक्स्ट है आफ्टर बर्थ। बेसिकली ये सारी चीज़ें प्री बर्थ से लेके आफ्टर बर्थ तक, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली बताया जाता है कि पहले 5 साल बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसमें उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर मल न्यूट्रिशन हो गई, अगर किसी तरह आप न्यूट्रिशन उसको पूरी नहीं कर पा रहे, तो भी उसके मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। अगर उसके साथ किसी किस्म का अब्यूज़ हुआ है, फिज़िकल हुआ है, सेक्सुअल हुआ है, तो भी हो सकता है। अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है, किसी के साथ वो हिट हुआ है, गिर गया है बच्चा, फिर भी हो सकता है। अगर उसको कोई और डिज़ीज़ है, लाइक स्ट्रोक है, स्कैमिया है, उसकी वजह से भी हो सकता है। हाइपोक्सिया की वजह से भी हो सकता है। हाइपोक्सिया बेसिकली होता है ब्लड का ना जाना प्रॉपरली ब्लड वेसल्स की तरफ, ठीक है। लाइक एनोक्सिया क्या था कि ऑक्सीजन का मुकम्मल तरीके से बॉडी में ना जाना, ब्रेन में ना जाना, और हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि ब्लड का प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में मूव ना कर पाना आपके ब्रेन में। अगर बर्थ के वक्त चाइल्ड या बच्चा नहीं रोता, तो उसकी वजह से भी बच्चे की मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, बच्चे के ब्रेन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जो बच्चा दुनिया में आते साथ रोता है वो बहुत बहुत अहम होता है। अगर बच्चा 30 सेकंड्स के लिए नहीं रोया,
तो उसके ब्रेन पे जो है वो 75% इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अगर वो 45 सेकंड्स के लिए नहीं रोता या 45 सेकंड्स के बाद रोता है, तो उसका प्रॉपर जो है वो मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस होते हैं। क्योंकि जब बच्चा रोता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और हमारे फ्रंटल लोब तक जाती है, जो कि बहुत बहुत अहम होता है। अगर बच्चा लो बर्थ वेट है, अगर बच्चे की सही वेट नहीं है, उसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेंटल रिटार्डेशन ही हो, ऑब्वियसली कोई और डिज़ीज़ भी निकल सकती है। तो बेसिकली इन हर चीज़ में प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से लेकर डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद तक बच्चे की बहुत ज़्यादा जो है वो केयर करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो ख़राब ही गुजरेगी, आपकी भी उसकी भी। मेंटल रिटार्डेशन कोई आम और मामूली बात नहीं है। आपका दिमाग काम नहीं करता, आप ठीक तरीके से ढंग के तरीके से आप बोल नहीं पाते, काम नहीं कर पाते। तो बेसिकली इन चीज़ों को रोका तो नहीं जा सकता, ऑब्वियसली ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन हो सकती है। ऑब्वियसली हेरिडिटी को हम नहीं चेंज कर सकते, जीन्स को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन बाकी चीज़ों को जो है वो हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए।